नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। हल्द्वानी में 2 माइक्रो कंटेनमेंट जोन, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। उत्तराखंड में कोरोना तेजी से फैल रहा है। नैनीताल जनपद में कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए जिला प्रशासन ने हल्द्वानी में 2 माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए हैं। इसके अलावा कोरोना मरीजों की अस्पतालों में निगरानी शुरू कर दी गई है। कोविड इंडिया, भारत में कोरोना के नए मामले 90,000 के पार, ओमिक्रॉन के 2,630 केस। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक कोविड-19 संक्रमण के एक दिन में 325 लोगों की मौत हो गई है, जिसे मिलाकर अब तक कुल 4,82,876 लोगों ने संक्रमण से दम तोड़ दिया है। वहीं भारत में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 2,85,401 हो गई है। पिछले 24 घंटों में इस संक्रमण के 90,928 नए मामले सामने आए हैं। उत्तराखंड बेहाल, टॉर्च और मोबाइल की रोशनी में महिला ने सर्द रात में रास्ते में दिया बच्चे को जन्म। मामला अल्मोड़ा के भैंसिया छाना ब्लॉक के रीठा गाड़ क्षेत्र का है, जहां एक महिला ने गत देर रात पैदल रास्ते में बच्चे को जन्म दिया। प्रसव पीड़ा होने से उसको अस्पताल को ले जाया जा रहा था, लेकिन सड़क में पहुंचने से पहले ही उसे अत्यधिक पीड़ा होने लगी। साथ में आई महिलाओं ने टॉर्च और मोबाइल की रोशनी में उसका सुरक्षित प्रसव करवाया। इस गाँव के लोग आज भी सड़क के अभाव के कारण दंश झेल रहे हैं। STF का बड़ा खुलासा, जमीन बेचकर करने वाले थे हजारों करोड़ों की ठगी। उत्तराखंड STF ने एक और बड़ी कार्रवाई की है। STF ने जमीन खरीद मामले में गड़बड़ी करने वाले बड़े स्कैम का खुलासा किया है। अगर आप भी कई जमीन खरीदने की सोच रहे हैं तो पहले अच्छे से जानकारी जुटा लें। STF ने जमीनों की खरीद में धोखाधड़ी करने वाले गैंग के सरगना को गिरफ्तार किया है। STF ने एक मामले की जांच के दौरान कुछ दस्तावेज हासिल किए थे, जिसके बाद STF मुजफ्फरनगर के गैंग सरगना को गिरफ्तार किया है। उनसे पूछताछ की जा रही है। फिलहाल जो जानकारी मिली है उसके अनुसार राजधानी देहरादून में बड़े स्तर पर जमीनों के फर्जी दस्तावेजों के आधार पर लोगों को ठगी का शिकार बनाने की तैयारी की जा रही थी। भारत में कोरोना विस्फोट, यहां इटली से पहुंची फ्लाइट में 125 यात्री निकले कोरोना पॉजिटिव। मिली जानकारी के अनुसार इटली से अमृतसर पहुंचे अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट में 125 यात्री कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। एयरपोर्ट के डायरेक्टर VK सेठ ने जानकारी दी कि इस विमान में कुल 179 यात्री सवार थे। इस जानकारी से पूरे एयरपोर्ट और स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। इन सभी यात्रियों को क्वारंटाइन कर दिया गया है। पूर्व CM हरदा का वार, घोषणाओं का पिटारा लेकर घूम रहे CM और PM। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस चुनाव संचालन के अध्यक्ष हरीश रावत लालकुआं पहुंचे, जहां उन्होंने भाजपा सहित कई दलों को छोड़कर आए नेताओं को पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस दौरान हरीश रावत केंद्र और राज्य सरकार पर भी जमकर बरसे। जनसभा के दौरान हरीश रावत ने कहा कि पिछले 5 सालों में राज्य सरकार ने उत्तराखंड की जनता को छलने का काम किया है। उन्होंने कहा कि पिछले 2.5 महीने से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घोषणाओं और आश्वासन का पिटारा लेकर जनता के बीच घूम रहे हैं। कहा कि जनता भाजपा कि झूठे वायदों में आने वाली नहीं है। हरीश रावत ने कहा कि इस समय उत्तराखंड की जनता कांग्रेस के साथ अपना नया भविष्य देख रही है, इसलिए आम जनता कांग्रेस को ताकत दे रही है। यही कारण है कि कई लोग कांग्रेस का दामन थाम रहे हैं, जिससे साबित हो गया है कि कांग्रेस पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही। लोगों ने तय कर लिया है कि कांग्रेस को ही सरकार बनाएंगे। जनरल बिपिन रावत के नाम पर होगा मैनपुरी सैनिक स्कूल का नामकरण। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में स्थित सैनिक स्कूल का नाम देश के पहले CDS जनरल बिपिन रावत के नाम से जाना जाएगा। यूपी की योगी सरकार ने यह फैसला लिया। हम 10 मुख्यमंत्री बदले, हमारी मर्जी, राजनाथ सिंह का कांग्रेस को जवाब। बीजेपी पर कांग्रेस का निशाना इस बात को लेकर रहता है कि उन्होंने एक ही कार्यकाल में 3 मुख्यमंत्री बदले। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री बदलने पर राजनाथ सिंह का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि हमने कभी किसी को प्रोजेक्ट कर चुनाव नहीं लड़ा। पार्टी का मुख्यमंत्री बदलना हमारा अंदरूनी मामला है। हम 3 क्या 10 मुख्यमंत्री बदले, हमारी मर्जी। जम्मू कश्मीर में उत्तराखंड के जवान की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, नियंत्रण रेखा पर मिला शव। जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर सेना के जवान की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। जवान के शरीर पर गोली के निशान मिले हैं। जवान की पहचान अनिल चौहान निवासी उत्तराखंड के रूप में हुई है, जो सेना की 8 गढ़वाल रेजिमेंट में जम्मू कश्मीर में तैनात था। बीजेपी की विजय संकल्प यात्रा, राजनाथ बोले 5 साल और दे दीजिए, आदर्श राज्य बनाएंगे। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 की घोषणा कभी भी हो सकती है। राजनीतिक दलों ने चुनाव प्रचार पर खूब जोर लगा रखा है। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड के कुमाऊं और गढ़वाल मंडल में विजय संकल्प यात्रा निकाली। भारतीय जनता पार्टी की विजय संकल्प रैली का आज गुरुवार को उत्तरकाशी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समापन करने पहुंचे।
गंगोत्री विधानसभा क्षेत्र में विजय संकल्प रैली का समापन बीजेपी की एक विशेष रणनीति मानी जा रही है, क्योंकि गंगोत्री विधानसभा सीट से जो भी विधायक जीतता है अभी तक उसी पार्टी की सरकार बनती रही है। विजय संकल्प रैली के समापन पर बोलते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि हमें 5 साल और दे दीजिए, हम उत्तराखंड को आदर्श राज्य बनाएंगे। भूलीबाई ऐप मामले का मुख्य साजिशकर्ता असम से गिरफ्तार। भूलीबाई ऐप की जांच में जुटी पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। गिटहब पर भूलीबाई के मुख्य साजिशकर्ता और निर्माता और भूलीबाई के मुख्य ट्विटर खाताधारक को IFSO स्पेशल सेल और दिल्ली पुलिस ने असम से गिरफ्तार किया है। आरोपी का नाम धीरज बिश्नोई है। असम से गिरफ्तार किया गया नीरज बिश्नोई असम के दिगंबर जोरहाट का रहने वाला है, जिसकी उम्र 21 साल है। नीरज बिश्नोई वेल्लोर प्रौद्योगिकी संस्थान भोपाल में बीटेक का छात्र है। बता दें कि इससे पहले इस मामले में मुंबई पुलिस ने 3 को गिरफ्तार किया था। इसमें श्वेता सिंह, विशाल कुमार और मयंक रावत शामिल है। श्वेता सिंह को उत्तराखंड से गिरफ्तार किया गया था। हाईकोर्ट और सेबी के फर्जी दस्तावेज के जरिए करोड़ों की भूमि ठिकाने लगाने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार। नैनीताल हाईकोर्ट और सेबी के फर्जी दस्तावेज तैयार कर करोड़ों की भूमि घोटाले का मामला सामने आया है। मामले में उत्तराखंड STF ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने 160 बीघा जमीन बेचकर 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति गबन कर दी। ये जमीन देहरादून, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लोगों को बेची गई है। गलत आंकड़े पेश कर किसानों को लिया लूट। हाईकोर्ट ने सरकार और SBI जनरल इंश्योरेंस से मांगा जवाब। प्रधानमंत्री फसल बीमा का पैसा किसानों को गलत आंकड़े पेश कर कम दिए जाने का मामला उत्तराखंड हाईकोर्ट में पहुंच गया है। इस मामले में कोर्ट ने एक जनहित याचिका दायर की गई थी, जिस पर गुरुवार को कोर्ट ने सुनवाई की। हेट स्पीच FIR से मुख्यमंत्री धामी पर भड़के संत, कहा किसी के हाथों खेल रहे CM कराए अपनी बुद्धि शुद्धि। मुख्यमंत्री पर बोलते हुए स्वामी प्रबोधानंद ने कहा कि उत्तराखंड देवभूमि है, उसके बावजूद भी यहाँ के मुख्यमंत्री किसी के कब्जे में। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री किन्हीं लोगों के दबाव में संतों पर लगातार मुकदमे करवा रहे हैं। कॉर्बेट पार्क में अतिक्रमण मामला, हाईकोर्ट ने CS को दिए दोषियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव वन एवं प्रमुख सचिव पर्यावरण को कॉर्बेट नेशनल पार्क में अतिक्रमण के दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 14 फरवरी को नियत की गई है। हरिद्वार लाखों रुपए की रंगदारी मामले का SSP ने किया खुलासा। SSP डॉक्टर योगेंद्र सिंह रावत ने रंगदारी मामले का खुलासा किया। साथ ही पुलिस ने इस मामले के आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। SIT गठन से संतों में रोष, CM के विरोध में चलाएंगे जन जागरण अभियान। पत्नी की हत्या करके फिल्मी स्टाइल में सरेंडर करने थाने पहुंचा पति, बोला मैंने मार डाला। भदईपुरी इलाके में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी। घटना के बाद आरोपी फिल्मी स्टाइल में कोतवाली पहुंचा और सरेंडर कर दिया। हत्या की बात सुनकर कोतवाली पुलिस में हड़कंप मच गया। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया। इसके बाद पुलिस आरोपी के घर पहुंची, जहां उसकी पत्नी का शव बिस्तर पर पड़ा हुआ था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ये हादसा देखकर उठेंगे जाको राखे सैया, मार सके ना कोई। ऋषिकेश में वीरभद्र रोड पर एक XUV कार और ट्रक के बीच टक्कर हो गई। गनीमत रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। यह हादसा बीती देर रात का बताया जा रहा है। अल्मोड़ा में सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत, 2 घायल। पहाड़ में सड़क हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे। ताजा मामला अल्मोड़ा के खैरना रानीखेत मोटर मार्ग का, जहां बीती देर रात हुए एक दर्दनाक हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक 2 साल की बच्ची समेत 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर हल्द्वानी को रेफर कर दिया गया है। खनन ट्रांसपोर्टर्स ने खड़ंजा व कालू सिद्ध गेट किया बंद, स्टोन क्रशर स्वामियों पर लगाए आरोप। मांगों को लेकर खनन ट्रांसपोर्टर्स ने उपखनिज रेट निर्धारित करने को लेकर खड़ंजा व कालू सिद्ध गेट को बंद कर विरोध जताया। साथ ही ट्रांसपोर्टर्स ने स्टोन क्रशर स्वामियों पर गंभीर आरोप लगाए। मसूरी में जनरल स्टोर पर चोर ने किया हादसा, CCTV में कैद हुआ कारनामा। मसूरी में चोरी की वारदात का नया मामला सामने आया है। चोरी की वारदात CCTV कैमरे में कैद हुई है। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।